हॉगवर्ट्स का श्रापित कमरा। सर्दियों की अंधेरी रात थी। हवाएं चीख रही थीं और हॉगवर्ट्स के विशाल किले में रहस्यमय सन्नाटा पसरा था। हैरी पॉटर, रॉन और हरमाइनी ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में बैठे थे जब अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी डरावनी थी कि मोमबत्तियों की लौ कांपने लगी। यह आवाज कहाँ से आई? रॉन घबराते हुए बोला। हरमाइनी ने अपने मंत्रों की किताब निकाली और बुदबुदाने लगी। यह आवाज शायद पश्चिमी टॉवर की पुरानी गैलरी से आई थी, जो वर्षों से बंद पड़ी है। हरी ने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ा और बोला, हमें जाकर देखना चाहिए। तीनों धड़कते दिलों के साथ अंधेरे गलियारों में बढ़ने लगे। जब वे उस गैलरी के पास पहुंचे तो दरवाज़ा अजीब तरह से खुद ब खुद खुल गया। भीतर एक जालिम ठंड थी और दीवारों पर जलते हुए मशालें अचानक बुझने लगीं। क्लैंग! पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। तभी गैलरी के कोने से एक परछाई उभरी। उसकी आंखें जलती लाल थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। ये क्या है? रॉन ने कांपते हुए कहा। हरमाइनी ने अपनी किताब की पन्ने पलटे और घबराई आवाज में बोली, ये वॉब्लुड है, एक प्राचीन आत्मा जिसे सालों पहले यहाँ कैद किया गया था। परछाई और पास आई। अब वे उसे स्पष्ट रूप से देख सकते थे। उसकी चमड़ी काली राख की तरह झुलसी हुई थी और उसकी लंबी उंगलियों से धुआं निकल रहा था। उसकी भयानक मुस्कान में नुकीले सड़ चुके दांत चमक रहे थे। तुम मुझे मुक्त करने आए हो? उसकी आवाज इतनी गहरी और गूंजती हुई थी कि पूरी गैलरी कांप उठी। रेडिक्युलस! हरी ने एक मंत्र फेंका, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुम मुझसे बच नहीं सकते, वॉब्लुड ने फुसफुसाया और हवा में तैरने लगा। अचानक रॉन की आंखें उलटने लगीं और वह जमीन पर गिर गया। उसकी नाक से काले धुएं जैसी कोई चीज निकलने लगी। रॉन, नहीं! हरमाइनी चीख उठी। हरी ने अपनी छड़ी को और कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से चिल्लाया, पैट्रोनस चार्म! एक विशाल हिरन की रोशनीदार आकृति बाहर निकली और वॉब्लुड की ओर दौड़ी। वॉब्लुड चीखने लगा और उसकी काली धुंध छिन्न भिन्न होने लगी। कुछ ही पलों में वह जलकर राख बन गया और हवा में घुल गया। रॉन धीरे धीरे होश में आया, लेकिन उसके चेहरे पर गहरे डर की छाया थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, हरमाइनी ने कांपते हुए कहा। तीनों भागते हुए वापस ग्रिफिंडोर टॉवर पहुंचे और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भी कोई गलियारे से गुजरता उसे ऐसा महसूस होता कि कोई अदृश्य परछाई अब भी उन्हें देख रही है, इंतज़ार कर रही है फिर से मुक्त होने के लिए।